हेलो स्टूडेंट्स, समवन हैज़ आस्क्ड अबाउट द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो इसमें जो कन्फ्यूज़न हो रहा है, आज के बाद आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो देखिए, सबसे पहले तो रिफ्रैक्शन है क्या, इसको समझिए। रिफ्रैक्शन क्या है? मूविंग लाइट जो रे है वो किसी एक मीडियम से, ये एक मीडियम है कोई भी, ठीक है, और ये मीडियम मान लो हम मानते हैं कि रेयर मीडियम है ये, ठीक है, और ये मीडियम कैसा है? कोई एक डेंसर मीडियम है। सो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ मूव कर रही है, और ये मूवमेंट कैसा होना चाहिए? ऑब्लिकली, ठीक है ना, ऑब्लिकली। अगर ये स्ट्रेट हो रहा है तो इसके रूल्स अलग होंगे और रिफ्रैक्शन इसमें शो नहीं होगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं जब इसका मूवमेंट कैसा होगा, ऑब्लिकली होगा। तो होता क्या है, जब रेयर मीडियम से जो लाइट रे है वो किसी डेंसर मीडियम में एंटर करती है, तो दोनों की जो सरफेस है, जहाँ सरफेस है वहाँ पर क्या होगा, ये जो रे है ये अपने एक्चुअली इसका जो वे है वो तो ये होना चाहिए था, इस रास्ते से इसको मूव करना चाहिए था, लेकिन ये अपने रास्ते से थोड़ा सा हट जाती है, ठीक है, और हट के डायरेक्शन थोड़ा चेंज होती है। और इसके बाद इसका जो दूसरा प्लेन है जहाँ से डेंसर मीडियम एंड होकर अगेन रेयर मीडियम शुरू होगा, उस प्लेन पर आकर फिर से ये अपने जो मेन है उसके इस तरह से टर्न होगी। अब ये होता क्यों है? इसका रीज़न है मीडियम। मीडियम का क्या? डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम। अब सभी जानते हैं कि जब डेंसर मीडियम से आप भी अगर पासिंग कर रहे हैं किसी डेंसर मीडियम से, जैसे हवा में आप आराम से चल रहे हैं, अब बरसात आ जाएगी तो आपके चलने की स्पीड में क्या होगी? कमी आएगी ना। क्यों आएगी? क्योंकि सर हमें सर्दी लग रही, इसलिए नहीं। आप मूवमेंट कहाँ कर रहे हैं? वाटर में कर रहे हैं, तो वाटर का भी रेजिस्टेंस होगा ना, थोड़ा रेजिस्टेंट वाटर का होगा। इस वजह से आपकी स्पीड में ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। इन द सेम वे इफ़ यू आर मूविंग इन ए डेजर्ट, सो देयर ऑल्सो योर स्पीड विल बी लेसर देन इन द प्लेन मीड। गॉट इट? सो जब आप जो लाइट रे है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में मूव करती है तो उसकी स्पीड में चेंज आती है। अब वो स्पीड अप भी हो सकती है और डाउन भी हो सकती है। ये डिपेंड कर रहा है कौन से मीडियम से लाइट जो रे है वो कौन से मीडियम में एंटर कर रही है, ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर लाइट रे किसी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर कर रही है तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी, और डाउन होते ही वो उसका जो प्लेन है उस प्लेन से क्या हो जाएगी? प्लेन की तरफ वो बेंड हो जाएगी, ठीक है। और अगर किसी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है तो उसकी स्पीड अप होनी है। अप जब होगी तो क्या होगा? वो अपने प्लेन से क्या होगी? दूर हट जाएगी। और इस प्रोसेस में ये जो फिनोमेना हो रहा है, इस प्रोसेस में जो लाइट का जो रे का जो पाथ था वो चेंज हो जाता है, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है। देखिए, इसको इस रास्ते से मूव करना था, लेकिन ये कौन से रास्ते से मूव कर रही है? इस रास्ते से मूव कर रही है। और इसी को एक शिफ्टिंग, कल किसी ने पूछा था, शिफ्टिंग ऑफ लाइट ना, ये यहाँ भी वो चीज़ लागू हो रही है, ठीक है। तो ये था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब इसको अगर हम ग्लास स्लैब से करके देखें तो उसको कुछ इस तरह से हम एक्सप्रेस करेंगे। तो यहाँ देखिए, ये एक स्लैब है। कौन सा है? ग्लास स्लैब है। ग्लास स्लैब पर कोई एक रे जो है इंसिडेंट हो रही है, और इसके जो नॉर्मल है, ग्लास का जो नॉर्मल है, इसके साथ एक एंगल बना रही है आई, और जब ये रिफ्रैक्टेड होकर आगे की तरफ निकल रही है तो एक एंगल बन रहा है जिसको कहेंगे हम रिफ्रैक्शन एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल आर। और इसको R1 भी बोल सकते हैं क्योंकि दो बार होना है, ये I1 और R1, ठीक है। अब यहाँ पर ये फिर से I2 हो जाएगा, और ये रिफ्रैक्शन होकर यहाँ से जा रही है इसलिए ये हो जाएगा R2। गॉट इट? यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आप सबको। ये एक रे है, AB रे है जो इंसिडेंट हो रही है, और ग्लास स्लैब के नॉर्मल N पर और O पॉइंट पर ये क्या कर रही है? इंसिडेंट हो रही है, मीन्स क्रॉस कर रही है इसको। अब हुआ क्या कि जैसे ही ये रेयर मीडियम से बाहर, कैसा मीडियम है? रेयर मीडियम है। सो रेयर मीडियम से जैसे ही ये डेंसर मीडियम की तरफ, ये कैसा मीडियम होगा? डेंसर मीडियम। यहाँ कैसा? एयर, और ये क्या है? ग्लास, ठीक है ना। सो ये कैसा है? डेंसर मीडियम। एयर कैसा है? हाँ बताइए, रेयर मीडियम, करेक्ट। सो जब ये रेयर मीडियम से ग्लास मीडियम की तरफ, जो कि एक डेंसर मीडियम है, इसमें एंटर करती है तो नॉर्मल की तरफ, क्योंकि इसकी स्पीड कम हो गई तो इसका जो नॉर्मल है, नॉर्मल इस तरफ है, इधर ये शिफ्ट हो जाती है, ठीक है, ओके। देन
यही रे जो ओ डैश जो रे है, वही रे आगे चलकर क्या होगा, जो इसका दूसरा नॉर्मल बनेगा यहाँ, जिसको एम डैश एम बोलते हैं, इस नॉर्मल के पास आकर और ये बाहर निकलेगी, तो बाहर फिर से क्या है, एयर है। सो फिर से रेयर मीडियम आ गया। जब रेयर मीडियम में आएगी तो अब इसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी, इसलिए ये नॉर्मल से क्या होगी, दूर हटेगी, दूर शिफ्ट होगी। यहाँ स्पीड कम हुई थी तो नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हुई है, यहाँ स्पीड इसकी इंक्रीज हो गई। क्यों? क्योंकि रेयर मीडियम में आई है, इसलिए ये नॉर्मल से अवे दूसरी तरफ शिफ्ट होनी है। ठीक है, और ये जो इंसिडेंट है, यही इंसिडेंट क्या कहलाता है आपका, रिफ्रैक्शन। क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन। यही रिफ्रैक्शन है। अच्छा, अब समझिए, कल एक बात हो रही थी शिफ्टिंग ऑफ लाइट रे, तो ये शिफ्ट हो रहा है। देखिए लाइट ए बी रे जो है, ए बी रे, इसका जो मूविंग पाथ है वो ओरिजिनल पाथ ये है, इसको इस पाथ से आगे मूव करना था, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ग्लास स्लैब इट गेट रिफ्रैक्टेड एंड ड्यू टू दिस रिफ्रैक्शन इट्स पाथ इज नाउ चेंज टू दिस डायरेक्शन. Okay, so first one the direction was for example G, now its direction is H. So this shifting of light way is now called as light shifting also. But this phenomena, the whole phenomena is called as what? Refraction of light. ठीक है, इसमें कहीं किसी को कोई डाउट है? नहीं है ना? चलिए अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन इंडेक्स की. ओके, नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली में होगी क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नथिंग इज देन मोर देन, ये रेशो है स्पीड का, कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट रे एंटर करती है तो उसकी जो स्पीड में जो डिफरेंस आ रहा है उसका रेशो कितना है, वो रेशो है, वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहला रहा है. ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि रिफ्रैक्शन की वजह से ही वो उसकी स्पीड में क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे. अब फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि लाइट रे जो है मीडियम 1 से मीडियम 2 में एंटर कर रही है, तो मीडियम 1 में उसकी स्पीड रहेगी वो क्या थी, v1, और मीडियम 2 में क्या रहेगी उसकी स्पीड, v2. ठीक है, और अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसकी देखें तो देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बोलने का एक तरीका है, एक डिफरेंट वे है इसको बोलने का. तो कैसे बोलेंगे हम, कि अगर दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, तो इसको इस तरह से पढ़ेंगे हम कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इन रेस्पेक्ट ऑफ मीडियम 1. इस तरह से इसको पढ़ना है हमें. ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इन रेस्पेक्ट ऑफ मीडियम 1. सो हियर, और इस जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसको n से शो करते हैं हम. किससे लिखते हैं, n से शो करते हैं. तो n को अब देखिए, जहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, तो यहाँ 2 पहले आएगा, इन रेस्पेक्ट ऑफ मीडियम 1, सो 1 यहाँ पे आएगा. ठीक है, इसको अगर हम इस तरह से भी लिखना चाहें, जैसे n एयर और गिलास, तो ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है, या n गिलास एयर, ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है, ये लिखने का कोड अलग हो सकता है इसका. सो मीडियम 1 और मीडियम 2 को इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इन रेस्पेक्ट ऑफ मीडियम 1 विल बी एज फॉलो. सो n 2 1, 2 रेशो 1, 2 इन रेस्पेक्ट ऑफ 1, इसको इस तरह से हम पढ़ सकते हैं. सो अब क्या करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, पहले 1 आएगा यहाँ पर. ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में यहीं पे दिक्कत आएगी या आप यहीं पे कंफ्यूज हो सकते हैं. तो अब इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात ही नहीं बचेगी. ध्यान देना, 2 जो है वो नीचे आना है, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में, जिसके रेस्पेक्ट में आप बात कर रहे हैं, तो जिसका रेस्पेक्ट है वो नीचे रहेगा यहाँ पे, और जिसकी बारे में बात कर रहे हैं वो ऊपर रहेगा. ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 कर रहे हैं, तो ये 2 जो है मीडियम वो नीचे रहेगा, और जो दूसरा मीडियम है वो ऊपर रहेगा, जो मीडियम 1 हो या फिर दूसरा कोई मीडियम हो. फिर इसको स्पीड को इस तरह से लिखते हैं हम. यहाँ पे हमने लिखा था कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, ये v1 से शो करेंगे. स्पीड ऑफ लाइट l, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ये किससे शो करेंगे हम, v2 से शो करेंगे. तो इसको हम शॉर्टली कैसे लिखेंगे, n to 1 इज रेशो इज इक्वल टू v1 डिवाइडेड बाय v2.
ठीक है। अच्छा, और इसके ऑपोजिट अगर हम कहें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 इन रेस्पेक्ट ऑफ मीडियम 2, अगर ऐसा लिखना हो तो हम इस तरह से लिखेंगे। यहाँ जो जिसके रेस्पेक्ट में मीडियम 1 ले रहे हैं जैसे, तो ये पहले आएगा और ये नीचे जाएगा, ये ध्यान रखने की बात, ठीक है। सो यहाँ इसको कैसे लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 पहले आएगा और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 ये नीचे आएगा। देन v2 डिवाइडेड बाई v1, और इसको हम ऐसे लिखेंगे v2 डिवाइडेड बाई v1। गॉट इट। अब जो इंडेक्स दी हुई है आपकी टेक्स्ट बुक में, जो इंडेक्स दी हुई है, ये अलग अलग जो मीडियम हैं उनमें लाइट रे की जो क्या क्या स्पीड किस तरह से चेंज हुई, किस तरह से उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनी, ये उसमें डायरेक्टली रेडीमेड दी हुई है। अब हमें समझने की ज़रूरत है। समझना क्या है, एग्ज़ाम में भी आ सकता है इसको। एक चीज़ तो ये ध्यान रखना है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, एक तो इसको ध्यान रखना है ना, मीटर पर सेकंड को। दूसरा ये तो हो गया वैक्यूम का। अब एयर भी लगभग उतना ही है 1.0003, थोड़ा सा इसका रेशो बनता है। बाकी औरों में देखो, अब आइस में 1.131 है, वाटर का 1.33 है, एल्कोहल 1.36 है। ध्यान देना, वाटर और एल्कोहल में हमें लगता है कि एल्कोहल ज़्यादा थिनर होगा, लेकिन यहाँ पर वाटर जो है वो थोड़ा ज़्यादा थिनर है। कैरोसिन 1.44 है, देन फ्यूज क्वास्ट ये है 1.46, देन टर्पेंटाइन ऑयल 1.47, बेंजीन ये आप जानते नहीं, खैर छोड़िए। ये और भी कुछ दिए हुए हैं यहाँ पर। डायमंड का इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, डायमंड का होगा 2.42, ठीक है। सो ये एक इंडेक्स बन गई, इसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक दो चीज़ों का याद रखना है हमें। एक तो एयर का याद रखना है, एक वाटर का याद रखना है, ठीक है। एक रखना है याद हमें डायमंड का याद रखना है, ठीक है। और लाइट रे जो वैक्यूम में है उसका है ही हमें पता ही है स्पीड का, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। आई होप अब आपको कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पे एक ये फॉर्मूला दिया हुआ है, इसको देखिए। NM मीडियम, कोई भी मीडियम है, किसी भी मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम निकालें हैं जैसे, सो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो एयर को ले लेंगे, सो एयर और वैक्यूम को लगभग इक्वल माना गया है, तो यहाँ पे C आ गया। C जो है स्पीड ऑफ लाइट है, और जिस मीडियम के रेस्पेक्ट में हमें निकालना है इसका रेशो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालनी है, वो उस मीडियम के में लाइट की स्पीड को रख देंगे नीचे, ठीक है। सो ये 1-2 वाला सिस्टम यहाँ पे ख़त्म हो गया। क्यों हो गया ख़त्म? क्योंकि अभी तक हमारे पास मीडियम का नाम क्लियर नहीं था। अब यहाँ पर मीडियम नेम जो है वो क्लियर हो गया। मीडियम नेम जब क्लियर हो जाता है तो हम मीडियम का नेम लिखेंगे, फिर हम 1-2 नहीं लिखेंगे, बस इतना ही फ़र्क है, ठीक है ना। सो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, N इन रेस्पेक्ट ऑफ मीडियम, ठीक है। एयर तो है ही, तो एयर को लिखने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी क्योंकि वो कॉमन है। सो N इन रेस्पेक्ट ऑफ मीडियम, सो मीडियम या लाइट की स्पीड इन द एयर और लाइट की स्पीड इन द मीडियम, इस तरह से हम इनको लिख लेंगे, ठीक है। और जो रेशो आएगा हमारा, वो जो आना है वो आ जाएगा। आई थिंक ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया, एक बार फिर से इसको रिपीट करके देखें, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा 100%।